चैत्र नवरात्रि की पूजा में भूल कर भी ना करें, ये एक भयंकर गलती। उल्टे पांव लौट जाएंगी माता रानी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे 9 दिन तक कठोर उपवास करने, नंगे पैर मंदिर जाने और माता रानी की अखंड ज्योति जलाने के बाद भी कई घरों में नवरात्रि खत्म होते ही अचानक कलेश क्यों बढ़ जाता है? घर में अचानक धन की हानि क्यों होने लगती है? या कोई भयंकर बीमारी घर के किसी सदस्य को क्यों जकड़ लेती है? आप सोचते हैं कि आपने तो अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा के साथ माता का दरबार सजाया था, फिर ये उल्टी परेशानी आपके गले कैसे पड़ गई? आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी और ने नहीं बताया होगा आपके पूजा घर में। ठीक उसी जगह जहां आपने माता की चौकी सजाई है, एक बहुत बड़ी और भयंकर भूल पनप रही है। ये एक ऐसी गलती है जिसके कारण माता रानी आपके द्वार तक आकर भी उस घर की दहलीज को पार नहीं कर पाती और उल्टे पांव वापस लौट जाती। इस रहस्य को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस ब्रह्मांड की उस गुप्त ऊर्जा को समझना पड़ेगा जो केवल चैत्र नवरात्रि के दौरान ही जागृत होती है। चैत्र नवरात्रि कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब प्रकृति अपना पूरा चक्र बदल रही होती है। सर्दियां अपने अंतिम चरण में होती हैं और गर्मियां शुरू हो रही होती हैं। हमारे प्राचीन और गुप्त ग्रंथों में बताया गया है कि इस संधिकाल में पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा का संचार होता है। इस समय माता रानी अपने सबसे ज्यादा जागृत और उग्र स्वरूप में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आसमान से एक बहुत ही शक्तिशाली बिजली की तरंग आपके घर की तरफ आ रही है। अगर आपके घर का आध्यात्मिक तार सही जगह पर जुड़ा है तो आपका पूरा घर उस दिव्य रोशनी से जगमगा उठेगा। लेकिन अगर एक भी तार गलत दिशा में जुड़ गया तो पूरे घर में ऊर्जा का एक भयंकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नवरात्रि की पूजा बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती है। हम अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे वह दिव्य ऊर्जा जो हमारे घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए आ रही थी, वह रातों रात एक विनाशकारी ऊर्जा में बदल जाती है। आजकल लोग ये सोचने लगे हैं कि उन्होंने बाजार से सबसे महंगे फल खरीद लिए, माता को सबसे सुंदर लाल चुनरी उड़ा दी और पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांट दिया तो माता रानी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन सच तो यह है कि देवियां इन भौतिक और दिखावे की वस्तुओं की भूखी नहीं होती हैं। उन्हें आपके पैसों से या आपके दिखावे से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल आपके सच्चे भाव और आपके द्वारा स्थापित की गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन से मतलब होता है। इस संतुलन के विज्ञान को समझे बिना आपकी सारी पूजा और आपके सारे उपवास बिल्कुल व्यर्थ हैं। आपने अपने घर में कलश की स्थापना तो की होगी। क्या आप जानते हैं कि कलश क्या है? जब आप अपने पूजा घर में कलश की स्थापना करते हैं तो आप केवल एक तांबे या मिट्टी का बर्तन वहां नहीं रख रहे होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार उस छोटे से कलश के अंदर आप साक्षात वरुण देव और संपूर्ण ब्रह्मांड के जल तत्व का आवाहन कर रहे होते हैं। कलश का जल ब्रह्मांड की शांति, शीतलता और हमारी कोमल भावनाओं का प्रतीक है। ठीक इसी तरह जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो आप साक्षात अग्निदेव को अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। अग्नि तत्व तेज, अपार शक्ति और ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी गलती है जो इन सब के बीच में हो रही है। मैं आपको वह गलती बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी घटना को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही घटना उस भयंकर गलती का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत पुरानी बात है। उज्जैन नगरी में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह हर साल चैत्र नवरात्रि में बहुत ही भव्य पूजा का आयोजन करता था। उसके घर में पंडितों की भीड़ लगी रहती थी और मंत्रों की गूंज से पूरा शहर गूंज उठता था। एक साल उसने अपने घर में माता की एक बहुत ही विशाल और सुंदर चौकी सजाई। उसने एक बहुत बड़ा सोने का कलश स्थापित किया और उसके ठीक पास माता की मूर्ति के बिल्कुल सामने एक विशाल अखंड ज्योति जला दी। उसने सोचा कि जितनी बड़ी ज्योति होगी
और वह कलश के जितने करीब होगी माता उतनी ही जल्दी प्रसन्न होंगी। लेकिन नवरात्रि के 5वें दिन ही कुछ बहुत अजीब होने लगा। देवदत्त के घर में बिना किसी बात के भयानक लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उसका व्यापार अचानक से गिरने लगा और उसके गोदाम में रखी सारी फसल रातों रात खराब हो गई। वह दौड़ा दौड़ा नगर के सबसे पहुंचे हुए और सिद्ध संत के पास गया। संत ने जब ध्यान लगाकर उसके पूजा घर की ऊर्जा को देखा तो वह कांप उठे। उन्होंने देवदत्त से कहा कि मूर्ख, तूने अपने घर में साक्षात विनाश को न्योता दे दिया है। संत ने उसे जो बताया वही आज के समय में हर दूसरे घर में हो रही सबसे भयंकर गलती है, और वह गलती है जल और अग्नि का विनाशकारी टकराव। ज्यादातर घरों में यह देखा गया है कि जगह की कमी के कारण या फिर अज्ञानता के कारण लोग कलश और अखंड ज्योति को बिल्कुल एक दूसरे के पास या एक दूसरे से सटा कर रख देते हैं। कुछ लोग तो माता की मूर्ति के बिल्कुल ठीक सामने बीचों बीच कलश रखते हैं और उसी कलश से सटाकर दीपक जला देते हैं। यही वह सबसे बड़ी भूल है जो आपके पूरे 9 दिन की तपस्या को खंडित कर रही है। विज्ञान भी इस बात को मानता है और हमारे प्राचीन शास्त्र भी यही कहते हैं कि जल और अग्नि प्रकृति के 2 सबसे विपरीत और उग्र तत्व हैं। जब आप इन दोनों ऊर्जाओं को एक साथ बिना किसी सही दूरी के टकराने देते हैं तो वहां एक बहुत ही नकारात्मक और भारी ऊर्जा पैदा होती है। जरा सोचिए, अगर बहुत तेज उबलते हुए तेल में पानी की केवल एक छोटी सी बूंद गिर जाए तो क्या होता है? वहां एक बहुत बड़ा और खतरनाक विस्फोट होता है। बिल्कुल वैसे ही जब कलश की शीतलता और अखंड ज्योति की उग्रता आपस में टकराती है तो आपके पूजा घर के सूक्ष्म वातावरण में एक अदृश्य ऊर्जा का विस्फोट होता है। इस भयंकर ऊर्जा के टकराव का सबसे पहला और सीधा असर आपके घर के सदस्यों के दिमाग पर पड़ता है। आपने खुद इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कई बार नवरात्रि के पवित्र दिनों में ही घर में अचानक से बहुत तेज कलह होने लगती है। बच्चों को बिना किसी बात के बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। घर का माहौल बहुत भारी और घुटन भरा हो जाता है, जैसे किसी ने घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया हो। लोग सोचते हैं कि उन्होंने तो माता की चौकी सजाई है, फिर घर में इतनी अशांति क्यों फैल रही है? क्या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है? नहीं, यह अशांति किसी बाहर वाले के कारण नहीं, बल्कि आपके अपने पूजा घर में हो रहे जल और अग्नि तत्व के उस भयानक युद्ध के कारण हो रही है। जब माता रानी उस चौकी पर विराजमान होने के लिए आपके घर प्रवेश करती हैं तो वहां की अस्त व्यस्त ऊर्जा और तत्वों के इस भयंकर युद्ध को देखकर वह उस स्थान को ग्रहण नहीं कर पाती। वह उस अशांत माहौल में रुक नहीं सकती और निराश होकर आपके घर से वापस लौट जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस गलती का एक दूसरा और भी ज्यादा खतरनाक हिस्सा है जो आपके घर की पूरी नींव को हिला सकता है। यह गलती कलश और दीपक के नीचे रखे जाने वाले आसन से जुड़ी हुई है। कई लोग बहुत ही अनजाने में कलश को या माता के दीपक को सीधे जमीन पर या फिर सीधे लकड़ी की चौकी पर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि जमीन तो वैसे भी पवित्र है, लेकिन यह शास्त्रों के अनुसार एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। हमारी इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ एक बहुत ही रहस्यमयी और खींचने वाली ऊर्जा होती है। जब आप सीधे जमीन पर कोई भी पवित्र और प्राण प्रतिष्ठित वस्तु रखते हैं तो पृथ्वी का वह खिंचाव उसकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेता है। आप 9 दिन तक माता के सामने जो भी मंत्र पढ़ते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वह ऊर्जा कलश के पानी में और दीपक की लौ में इकट्ठी होती है। लेकिन आसन ना होने के कारण वह सारी की सारी ऊर्जा सीधे पाताल लोक में यानी पृथ्वी के नीचे समा जाती है। आपके घर के वातावरण में कुछ भी नहीं बचता, आपका घर बिल्कुल खाली का खाली रह जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भयंकर गलती को कैसे सुधारा जाए, कैसे उस ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाया जाए ताकि माता रानी सच में आपके घर में प्रवेश कर सकें और आपको अपना आशीर्वाद दे सकें। इसका उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसे बहुत ही ध्यान और पूरी एकाग्रता के साथ किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको दिशाओं के विज्ञान को बहुत गहराई से समझना होगा। हर तत्व की अपनी एक निश्चित दिशा होती है। अग्नि का स्थान हमेशा आग्नेय कोण में होता है, यानी दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का कोना। इसलिए
आपकी अखंड ज्योति हमेशा माता की मूर्ति के दाईं तरफ, यानी जब आप माता के सामने खड़े हों तो आपके बाईं तरफ स्थापित होनी चाहिए। और जो कलश है वह जल का प्रतीक है। जल का स्थान हमेशा ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में होना चाहिए। कलश हमेशा माता की मूर्ति के बाईं तरफ, यानी आपके दाईं तरफ स्थापित होना चाहिए। यह दिशाओं का वह गुप्त रहस्य है जिसे पुराने जमाने के ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरह जानते थे। इन दोनों के बीच में एक स्पष्ट और साफ दूरी होनी चाहिए। जल और अग्नि को एक दूसरे की सीमा में कभी प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है इनका आसन। कभी भी किसी भी हालत में कलश या अखंड दीपक को नंगा या खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जब भी आप कलश स्थापित करें तो उसके नीचे अष्टदल कमल जरूर बनाएं। आप साबुत चावल यानी अक्षत से यह कमल बना सकते हैं। चावल को शास्त्रों में पूर्णता का और कभी ना खत्म होने वाली समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब आप कलश को चावल का आसन देते हैं तो कलश की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी में जाने से रुक जाती है और वह ऊर्जा आपके कलश से निकलकर आपके पूरे घर के हर एक कोने में फैलने लगती है। ठीक इसी तरह अखंड ज्योति के नीचे भी चावल या फिर उड़द की दाल का एक छोटा सा आसन जरूर लगाना चाहिए। आसन लगाने से उस तत्व को ब्रह्मांड में एक सम्मान मिलता है और वह आपके घर में एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच का काम करता है। इन सब के अलावा एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो इस पूरी पूजा को या तो सफल बना सकती है या पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, और वह है आपके मन की स्थिति। जब हम इन तत्वों को गलत तरीके से रखते हैं और उसी समय हमारे मन में किसी के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध, ईर्ष्या या नफरत चल रही होती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा सीधे उस अखंड ज्योति के जरिए पूरे घर में फैल जाती है। आग का काम होता है चीजों को बढ़ाना। अगर आप खुश होकर और पूरे प्रेम से ज्योति जलाएंगे तो घर में प्रेम 1000 गुना बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी से लड़ाई करके, मुंह बनाकर या किसी का बुरा सोचते हुए माता की चौकी के पास बैठेंगे तो वह ज्योति उस नकारात्मक ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ाकर आपके घर की दीवारों में भर देगी। इसलिए जब भी आप अपने पूजा घर में प्रवेश करें तो अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर लें। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपके ऑफिस में कितना भी तनाव क्यों ना हो, आपके घर में पैसों की कितनी भी कमी क्यों ना हो, उस एक पल के लिए सब कुछ भूल जाएं। माता के सामने एक खाली बर्तन की तरह जाकर खड़े हों। जब आप अंदर से खाली होंगे तभी तो वह आपको अपने आशीर्वाद और अपनी दिव्य ऊर्जा से भर पाएंगी। अगर आप पहले से ही दुनिया भर की चिंताओं और नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं तो माता अपना आशीर्वाद आखिर कहाँ रखेंगी। नवरात्रि का ये समय कोई बोझ नहीं है, ये कोई नियम और शर्तों का कठोर जाल भी नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। ये तो एक बहुत ही सुंदर उत्सव है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सव। यह प्रकृति के साथ एक होने का समय है। जब आप इन छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका साधारण सा घर एक सिद्ध शक्तिपीठ में बदल जाता है। आपके कलश का वह साधारण सा जल अमृत बन जाता है और आपकी वह छोटी सी दीपक की लौ आपके जीवन के सारे अंधकार, सारी बीमारियों और सारे दुख दर्दों को हमेशा के लिए मिटा देती है। अब जब आप जान चुके हैं कि जल और अग्नि का सही संतुलन कैसे बनाना है और कलश और ज्योति को कैसे एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रखना है, तो आज ही इसी वक्त अपनी पूजा के स्थान को एक बार बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आपसे भी ये गलती अनजाने में हो गई है तो घबराने या डरने की कोई बात नहीं है। हमारी माता रानी बहुत ही दयालु हैं, वह हमारी हर अनजानी भूल को माफ कर देती हैं। बस सच्चे मन से हाथ जोड़कर उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगे और आज ही एक शुद्ध चावल का आसन बिछाकर उन तत्वों को सही दिशा में स्थापित करें। याद रखें, ऊर्जा कभी किसी से झूठ नहीं बोलती। जब आपके घर के ये तत्व संतुलित हो जाएंगे तो आपको खुद अपने घर की हवा में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत भारी बोझ
आपके सीने से हमेशा के लिए हट गया है। आपके घर में एक अजीब सी और बहुत देने वाली शांति छा जाएगी। बच्चों के स्वभाव में बदलाव आने लगेगा और आपके रुके हुए काम अचानक से पूरे होने लगेंगे। यही वह सबसे बड़ा संकेत होगा कि माता रानी ने सच में आपके घर में प्रवेश कर लिया है और आपकी पूजा पूरी तरह से स्वीकार हो गई है। ये ब्रह्मांड बहुत रहस्यमयी है और इसके नियम बहुत ही सूक्ष्म और गहरे हैं। जो इंसान इन नियमों को समझ लेता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा उन पर बरसता है जो ज्ञान और श्रद्धा दोनों को साथ लेकर चलते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन बातों को बहुत गहराई से समझेंगे और अपने नवरात्रि के इस अत्यंत पवित्र पर्व को पूरी तरह से सफल बनाएंगे। अपनी सोई हुई चेतना